हुकूमत मुसलसल कई माह से दावा कर रही है कि IMF के नवे जायजे के तहत पाकिस्तान ने तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दी हैं और अब IMF 1.1 अरब डॉलर्स की किस्त पाकिस्तान को दे देगा। लेकिन सूरत हाल यह है कि मौजूदा IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 माह से भी कम का अरसा रह गया है और इस अरसे में IMF का 9वां, 10वां और 11वां जायज़ा हुकूमत को मुकम्मल करना है। IMF को मुतमईन करते हुए कर्ज़ की आखिरी किस्त हासिल करनी है और साथ ही 30 जून से पहले बजट भी पेश करना है। लेकिन IMF और हुकूमत के दरमियान एतमाद का फुकदान इस हद तक बढ़ चुका है कि IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा तमाम तर हुकूमती दावों और वादों के बावजूद होता नजर नहीं आ रहा है। 14 अप्रैल को वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने ऐलान किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने IMF को पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स कर्ज देने की यकीन दहानी करवा दी है, जबकि अप्रैल ही में सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब डॉलर्स कर्ज की यकीन दहानी की भी तस्दीक की गई थी। और शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF का कहना है कि मुतल्लिका फाइनेंसिंग मिल जाने और मुआहिदा तय हो जाने के बाद मौजूदा IMF प्रोग्राम का नवा रिव्यू मुकम्मल होगा। IMF के पाकिस्तान में मिशन चीफ नेथन पोर्टर के मुताबिक IMF पाकिस्तानी हुकाम के साथ नवे जायजे की तकमील के लिए काम जारी रखेगा जब तक मतलूबा फाइनेंसिंग नहीं मिल जाती और मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दे दी जाती। इस हवाले से जब जंग और द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर ने IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर से पूछा कि इतने कम वक्त में अब बकिया 3 जायज़ों की तरतीबवार मंजूरी कैसे होगी और क्या इस प्रोग्राम को 30 जून से आगे बढ़ाया जाएगा, तो इस पर नेथन पोर्टर ने मेहताब हैदर को जवाब दिया कि एक मरतबा ज़रूरी फाइनेंसिंग आ जाए और इस हवाले से मुआहिदा तय हो जाए तो हम पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर नवे जायजे को नतीजे पर पहुंचाने का काम जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि IMF आने वाले अरसे में पॉलिसियों के निफाज के लिए हुक्काम की कोशिशों को सपोर्ट करता है और उसमें अगले साल के बजट की तैयारी भी है जो जून ख़त्म होने से पहले कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। यानी हुकूमत जो गुज़िश्ता 5 माह से नवे जायजे के तहत तमाम पेशगी शराइत मुकम्मल होने का दावा कर रही थी, IMF ने उन तमाम दावों की नफ़ी करते हुए हुकूमत को मज़ीद यकीन दहानी कराने का कह दिया है। हुकूमत तवक्को कर रही थी कि एक दफ़ा IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए और 1.1 अरब डॉलर्स मिल जाएँ तो दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान को मुतल्लिका कर्जा दे देंगे, बैनुल-अक़वामी इदारे भी कर्जा दे देंगे। यहाँ तक कि गुज़िश्ता जुमेरात को वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने द न्यूज़ में एक कॉलम लिखा था जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत के किए गए रिफॉर्म्स और कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान ने पहले ही IMF के नवे रिव्यू के लिए तमाम पेशगी शराइत मुकम्मल कर ली हैं। तवक्को की जाती है कि स्टाफ लेवल मुआहिदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे, जिसके बाद ये नवा रिव्यू IMF बोर्ड की जानिब से मंजूर किया जाएगा। मगर इस सब में हुकूमत की तरफ से दिए गए बयानात ने भी मामला ख़राब कर दिया है कि हुकूमत IMF की शराइत के मुताबिक बजट देगी या फिर एक इलेक्शन बजट देगी। 1 मई को नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत की कि वो अवाम को रिलीफ दें, जबकि गुज़िश्ता माह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि हालात बेहतर होंगे जब IMF के साथ मामला तय होंगे और बजट में रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। और अब IMF अगला बजट देखकर ही आगे बढ़ेगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक IMF के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 17 मई के इजलास में पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं है। स्टाफ लेवल मुआहिदा ना होने पर आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग भी नहीं होगी, जबकि IMF से मामला तय ना होने पर बजट साजी का अमल भी मुतासर होने का खदशा है। IMF दोस्त ममालिक की फंडिंग की यकीन दहानी पर भी मुतमईन नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने मजीद 1 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग का प्रोग्राम दिया, वो भी नाकाफ़ी है। यानी हुकूमत के दावे एक तरफ, सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है।